हमारे घर पे आटा भी नहीं है, हम सुबह से भूखे हैं, हमारी जो मदद करो। आपने खाना नहीं खाया सुबह से? नहीं, कोई ख्वाहिश हो अपनी मुझे बता दो। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, हमारे पास घर में आटा हो तो वो हम खा लेंगे, खाना पका के। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, आज हम एक ऐसी फैमिली के पास आए हैं, हमें पता चला था बहुत ज़्यादा गरीब है। आए चलें पूछते हैं उनसे कि उनके घर के हालात कैसे हैं और वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि उनके घर का दरवाज़ा भी नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, और उनकी दीवार भी गिरने वाली है। पूछते हैं उनसे कि उनके घर के हालात कैसे हैं और वो कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, अंदर आ जाएं बाजी हम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। कैसी हो बाजी? अच्छी हूँ, बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके घर के हालात कैसे चल रहे हैं बाजी? इतनी हालत ख़राब है, जो आज खाना भी हमने सुबह का नहीं खाया, हमारे घर का आटा भी नहीं है। अभी तक तो ऐसे बैठे हैं, अल्लाह ताला रहमत करेगा। सुनते हैं जो किसी को भूखा अल्लाह ताला नहीं बैठाता, कोई ना कोई तो वसीला बना भी देता है। हमारा भी बन जाएगा। बच्ची भी खड़ी है, कहती है अम्मी हम खाना नहीं बनाएंगे। अभी तक ऐसे बच्चे बेबी हुआ है ना, मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा भी किस तरह खाना खाएंगे। रात को खाया है, थोड़ा घना खाया है, सुबह देखेंगे, अल्लाह ताला रहमत करेगा। जगह इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा। अल्लाह के आगे बस उम्मीद रखी है मैंने, बंदे के आगे नहीं रखी, अल्लाह के पे उम्मीद रखी है जो अल्लाह मुझे देगा। भाई क्या करते हैं? ये तो पैर का काम करते हैं, ईंटें थपते हैं बस ये। अच्छा। अब 15-20 दिन हो गए हैं, काम भी बंद हो गया है। अच्छा। वो कहते हैं ठंड है ना, उनकी ईंटें नहीं सूखती ना, तो इसलिए वो भी काम पे करेंगे तो पैसे देंगे ना। सही बात। पहले मैं कोठी पे काम करती थी, फिर बेबी होने वाला था, इसलिए बंद कर दिया। अब बेबी भी बड़े ऑपरेशन का सरकारी के साथ हुआ है, उनके तामन के साथ हुआ। 3 बोतलें खून की लगी हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने एक बेटी, ये बेटी है मेरी। अच्छा। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके बाजी? मेरे पहले 4 बच्चे थे। अच्छा, ये 5वीं हैं? 5वीं, 2 एक बेटी थी, 3 बेटे थे क्या मतलब अब नहीं है आपके पास? अभी 3 बेटा है, एक बड़ा बेटा किसी की मजदूरी करता है, वो बहुत दूर है। अच्छा। वो 14 साल का है। वो कहाँ रहता है? वो लाहौर शहर में किसी के भैंसों का काम करता है। अच्छा। जी। आपने उनको दे दिया है? नहीं, दे नहीं दिया, वो कह रहे हैं तनख्वाह बना के देंगे। कभी दे देते हैं 3-4 हज़ार, कभी नहीं देते, कभी कैसे। बाजी आपके घर का तो दरवाज़ा भी नहीं है, ना ही वॉशरूम का दरवाज़ा है, ऐसी क्या मजबूरी है आपके घर में? बाजी मजबूरी है ना, खाने के लिए इतनी मिलती नहीं है, तो वो वॉशरूम का दरवाज़ा कौन सा बनवाए, जो बाहर का दरवाज़ा बनवाए। खाना पूरा होगा तो घर के हालात भी सही होंगे ना। सही कह रही है। जो बेटा कमाता है वो आपको नहीं भेजता? वो भेजता है ना, बताया ना, कभी कभी 3-4 हज़ार दे देते हैं, टाइम पे तो नहीं देते ना। मैंने तो इतनी तक आपको बताया, जो आज सुबह का हमने खाना भी नहीं खाया। बस अल्लाह ताला देगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा। आपके जो शोहर जहाँ मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, वहाँ कितने पैसे लाते हैं? वहाँ से वो 1000 ईंट बनाते हैं ना, तो 1000 पे ईंट देते हैं। जो 1000 बना लें तो 1000 को मिलता है, ना बनाए तो जो जितने बनते हैं ना, 500-600 उतने बस देते हैं। हाँ, 500-600 में तो घी नहीं आता, 400 का तो किलो घी का है। आटा है जो 5 किलो जो है ना, वो 700 का है। आज तो इतने हालात खराब है, जो भाई वही आटा 1 किलो की फुर्सत नहीं है। चलो 1 किलो आटा लेके ना, अभी फिलहाल चलो लस्सी के साथ, पानी के साथ, लून मिर्चा के साथ खा लेते हैं। अब आज वही हालात खराब है। सोच सोच के परेशान हो, अल्लाह ते आगे हाथ जोड़ियो, अल्लाह ताला हमारे हालात कुछ बेहतर तो कर दो। अल्लाह पाक करेगा। अल्लाह पाक ने मुझे भेजा ना आपके घर, आप परेशान ना, अल्लाह पाक बेहतरीन कारसाज है। एक अल्लाह ताला ने नेमत दी है, बेटियां दी है, इनके लिए मुस्तकिल भी सोचती हूँ तो बहुत परेशान होती है। जाहिर सी बात है, उनकी शादियां भी करनी है। बड़ी बेटी मेरी 14 साल की है, अभी ये छोटी है, बेटे छोटे हैं। अच्छा, बेटे छोटे हैं? हाँ, ये बेटा 6 साल का है, एक बेटा मेरा 9 साल का है।
वो बेटी है जो बर्तन धो रही है? हाँ यही बेटी है बस। बड़ी बेटी है? बड़ी बेटी है, बड़ा बेटा है, फिर बेटी है। अच्छा, बेटे को आपने बेच तो नहीं दिया उनके? नहीं नहीं, किसी की मजदूरी कर रहे हैं। दिल तो नहीं करता, माँ हूँ इतनी दूर, पर मजबूरी है, ऐसे आ गई है ना। तो आप उसको यहाँ रख के कोई मेहनत मजदूरी करवा रहे बाजी हैं? नहीं देते, जो जिसी की भी मेहनत करे ना, कुछ ऐसे अक्सर लोग कहते हैं ना, मेहनत करवा के ऐसे भाग जाओ, नहीं देते। फिर मारे लोगों को ना चितर के आगे तो बल चुप करना पड़ता है ना। फिर क्या करो, बच्चा है, उनकी डांट सुननी पड़ती है। कम लोगों ने हमारे पैसे ऐसे मेरे बेटे को काम करवा के भगा दिया था, पैसे नहीं दिए थे। आपने अपनी बेटी की शादी करनी है? शादी भी करनी है, बस हालात ऐसे है ना, सोचती हूँ मुस्तकिल आगे बना हुआ है मेरी बेटी के चाचे के घर का। अच्छा, वो इस वजह पे नहीं, वो हमें कह रहे जो भाई आपके पास जगह भी नहीं है, आपके घर के हालात भी सही नहीं है, तो इसलिए उसने बोला है हम किसी और जगह पे करेंगे। मैंने कहा हालात सही हो जाएंगे। मतलब वो आपकी बेटी को नहीं ले रहे अब नहीं ले रहे, वो कह रहे पैसा टका हो तो इंसान को किसी की बात सुनता है ना। आज जो बात होती है हमारे लिए, तो अभी हालात भी इतने तंग हैं। तो आपके रिश्तेदार बाजी आपकी कोई मदद नहीं करते? रिश्तेदार हर किसी को एक जैसे नहीं होते बाजी, एक जैसे कभी कोई ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो कभी कभी पूछ लेते हैं जो आप ठीक हो, आपके हाल चाल, वरना किसी को खाना को भी नहीं देता। जाए तो खाना भी छुपा लेते हैं। सही कह रही है। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। बच्चे क्या करते हैं आपके छोटे बेटे? ये बेटा मेरा अभी इसको दर्जा पे डाला है, तो चलो कभी हुनर अपना बन जाएगा। ये छोटा है, अभी खड़ा है, इसको स्कूल में दाखिल करूँगी। तो बेटी स्कूल नहीं जाती? बड़ी बेटी स्कूल नहीं जाती थी, कुरान मजीद में जाती थी, बहुत दूर था। अभी तो बच्चा हुआ है तो फिर इसलिए छुट्टी करवा दी है। तो मेरा करने वाला कोई नहीं था, ना मेरी बहन ना माँ। सास थी तो वो गिरी थी तो उनके मोरे निकले थे, वो फौत हो गई है। अब खाना शाना थोड़ा घना मेरी बेटी बना लेती है और मियाँ बना लेता है। मेरे से बैठा नहीं जाता ना, बड़ा परेशान हुआ है इसलिए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करे। प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि इस बाजी के घर की कंडीशन क्या है। ना ही इनके घर का दरवाज़ा है और ना ही वॉशरूम का दरवाज़ा है, टूटी फूटी सी दीवार है, ना ही कोई पर्दे का इंतज़ाम है जिस घर में ये रहते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह पाक ऐसा वक्त किसी मुसलमान पर ना लाए। ये इन्होंने बालन इकट्ठा करके रखा हुआ है जो ये जलाते हैं, मतलब आग वगैरह। और कह रही हैं कि आज तो बहन सुबह का खाना भी हमने नहीं खाया, हमारे घर में आटा भी नहीं है। चूल्हा जो है इनका बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। अल्लाह पाक इस फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करे, इनको खुश रखे और आबाद रखे, आमीन। टूटा फूटा सा इनका घर है जिस घर में ये रहते हैं, वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं है, बेपर्दगी है। अल्लाह ताला माफ़ करे, पता नहीं किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानी पैदा करे। अपने देखने वाले बहन भाइयों से यही कहूँगी, ऐसी फैमिलीज़ की लाजमी मदद किया करें। ये बहुत मजबूर फैमिलियाँ होती हैं। हमारी ये बहनें बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने घर के खर्चे नहीं पूरे कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूर होती हैं, अखराजात बहुत होते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे मासूम। अल्लाह पाक उनके नेक नसीब बनाए। वो बच्ची जो है बर्तन धो रही है, उसकी माँ ने शादी करनी है और बता रही हैं कि चाचे के घर रिश्ता किया हुआ था, और अब वो कहते हैं कि हमने आपसे शादी नहीं करनी क्योंकि आपके पास ना पैसा है ना दौलत है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी बेटी को कैसे रुखसत करेंगे। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे कि हर किसी की बेटी एक जैसी होती है, ऐसे नहीं कहना चाहिए उनको। बहुत ज़्यादा मजबूर हैं ये भाई हमारे, बहुत प्यारे हैं। ये काम करने के लिए जाते हैं वहाँ भट्ठे पर। अगर ये 200 ईंट बनाए तो इनको 200 मिलता है, अगर 50 बनाए तो इनको 50 मिलता है, अगर 1000 बना ले तो इनको 1000 मिलता है। अब भट्ठे पर कोई काम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी पड़ रही है और ईंटें नहीं सूखती और वो अपनी ईंटें नहीं बनवाते। बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। कह रही हैं बाजी कि हमने सुबह से खाना नहीं खाया हुआ, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। और मेरी बेटी कह रही थी कि आज अम्मी हम खाना नहीं बनाएंगे। बड़े ऑपरेशन से इनकी ये बेटी हुई है और ना ही घर में खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह पाक इस फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करे। देखें प्यारे व्यूअर्स, कितनी मासूम और छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। अल्लाह पाक इसके नेक नसीब बनाए, इसकी माँ के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। और घर के हालात इतने ख़राब हैं, टूटा फूटा सा घर है जिसमें रहते हैं, और ये भी इनका अपना घर नहीं है, ये किसी ने इनको हाय तरसी में दिया हुआ है।
अपने देखने वाले बहन भाइयों से यही कहूँगी इस फैमिली की लाजमी मदद करें। ये बहुत मजबूर फैमिली है, बेबस है, बेचारों के पास ना राशन है, ना कपड़े हैं, ना ही खाने पीने के लिए कोई चीज़ है। अपने देखने वाले बहन भाइयों से हाथ जोड़ के यही गुजारिश करती हूँ कि अल्लाह पाक के दिए हुए रिस्क में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाकर ऐसी फैमिलीज़ की लाजमी मदद किया करें। अल्लाह पाक ऐसी छोटी छोटी नेकियों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। किसी को राशन दे दिया करें, किसी को कपड़े दे दिया करें, किसी को दवाई ले दिया करें, तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लाजमी नहीं है प्यारे व्यूवर्स कि आप लाखों में मदद करें या हज़ारों में करें। किसी को 100, 200, 500, 1000 भी देकर आप उसकी मदद कर सकते हैं। अल्लाह पाक ऐसी छोटी छोटी नेकियों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अल्लाह पाक इसका नेमो बदल हर मुसलमान को दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। जो बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक उनको और हिम्मत और तौफीक दे कि वो इस तरह गरीब फैमिलीज़ की लाजमी मदद करें। अगर किसी भी बहन भाई ने किसी भी मुस्तहिक बहन भाई की मदद करनी हो, नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक हो जी। स्कूल नहीं जाती है आप? नहीं, क्यों? हमारे घर के हालात बहुत बुरे हैं इसलिए हम स्कूल नहीं जाते। घर के हालात बुरे हैं? जी। क्या हुआ है आपके घर के हालात को? हमारे घर पे आटा भी नहीं है, हम सुबह से भूखे हैं, हमारी जो मदद करो। आपने खाना नहीं खाया सुबह से? नहीं। अल्लाह माफ करे। फिर आपके बाबा आटा नहीं लेकर आए? मेरे पापा कहीं पर काम भी नहीं करते इसलिए आटा कहाँ से लेके आए। काम नहीं करते? नहीं। चलो आप परेशान ना, अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा। मैं आई हूँ ना अब आपके घर में, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो, मैं ले आऊँगी। जब अगली दफ़ा आऊँगी ना आपके घर जी। इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आऊँगी। कोई ख्वाहिश हो अपनी मुझे बता दो। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, हमारे पास घर में आटा हो तो वो हम खा लेंगे, रोटी खाना पका के। फिर अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। बच्ची कह रही है कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे यही ख्वाहिश है कि सिर्फ हमारे घर के अंदर आटा हो तो हम सुकून से बैठकर रोटी 2 वक्त ही बनाकर खा सके। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए हैं। तो बस इस्तग़फ़ार, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इस बच्ची से मिलकर और इस फैमिली से मिलकर कि बेचारे किस तरह रह रहे हैं और किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा वक्त भी मुसलमान पर आता है कि उसके पास खाने के लिए आटा भी नहीं होता। अपने देखने वाले बहन भाइयों से यही गुजारिश करूंगी कि प्यारे व्यूवर्स इस फैमिली की लाजमी मदद करें। ये बहुत मजबूर फैमिली है। हमें ऐसी फैमिलीज़ के लिए आसानी पैदा करने के लिए आप सबकी ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक मेरे देखने वाले बहन भाइयों को ढेर सारी खुशियाँ दे। आप बाजी रोए ना, अल्लाह पाक से आसानी की दुआ मांगे, ठीक है? मैं अब आई हूँ ना आपके घर में, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरीन वसीला बनाएगा। वो बेहतरीन कारसाज है। आप रोए ना, रोने से अल्लाह पाक नाराज़ भी होते हैं। आप नमाज पढ़ के सब्र की दुआ मांगा करें अल्लाह से, ठीक है? अल्लाह पाक आपकी बेटियों के नेक नसीब बनाए। मेरा घर कहाँ, आपका घर कहाँ, मैं कहाँ से आपके पास आई हूँ? अल्लाह ने भेजा है ना मुझे आपके जी घर भी। बाजी, अल्लाह के ताबत के साथ आप आए हो तो आपने इसीलिए नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे आपके घर जल्दी भेजेगा दोबारा, ठीक है? इंशाल्लाह। हाँ, आपने परेशान नहीं होना, परेशान ना हुआ करो, सिर्फ अल्लाह के आगे रोया करो और अल्लाह से मांगा करो। इंशाल्लाह बाजी, अल्लाह ताला उसने पैदा किया तो रिस्क भी देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह पे उम्मीद रखो, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। वक्त लगता है इंसान को समझने का, इंशाल्लाह वो जरूर देगा। अल्लाह ताला मेरे बेटियां को बहुत नसीब चंगा करे पास। आमीन, अल्लाह पाक जरूर करेगा इंशाल्लाह। मुसलमान की बेटियां का नसीब चंगा करे और उनके तो फिर मेरी बेटियां का नसीब। आमीन आमीन, अल्लाह पाक जरूर करेगा। आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक से अपने लिए यही फरियाद है जो हमें बस थोड़ा सा अपना घर दे दे और खाने के लिए चीज़ दे दे, बस और कोई चीज़ नहीं हमें। नहीं अब कोठियाँ हो, बंगले हो, सोने हो, हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चों का बस इतना मुस्तकिल अच्छा बना दे, बस वही। बाजी ख्वाहिश कह रही हैं कि अल्लाह का कोई नेक बंदा मुझे घर दे दे और मुझे सिर्फ राशन दे दे हर महीने का। मुझे और कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं सिर्फ अपने बच्चों को सुकून से खाना खिला सकूं। भाई भी रो रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है ना देख कर। बीमार है वो, उनको एक तो दमे की शिकायत है, वो उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी काम नहीं कर सकता। तो फिर दवाई नहीं लेते बाजी? उनका ऑपरेशन करवाया था मैंने, ऑपरेशन के साथ दर्द तो ठीक होता है, तो जो दमे की शिकायत है, सांस फूल जाती है। वो पैसे हो तो दवाई ले लेते हैं, ना हो तो फिर ऐसे
بھائی بیچارے بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ کہہ رہی ہیں کہ گھر کی چیزیں بیچ کر میں نے اپنے شوہر کا علاج کرایا تھا، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی میں ان کا علاج کرا سکتی ہوں۔ شوہر بیمار ہیں بیچارے، اپنی بیماری کی وجہ سے بھی پریشان ہیں اور اپنے گھر کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اپنے بچوں کو کس طرح کھلاؤ اور کس طرح پالوں۔ بھائی آپ روئیں نہ، پریشان نہ ہوں، اللہ پاک سے اپنے لیے آسانی کی دعا مانگیں اور صبر کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے آپ کے گھر، ٹھیک ہے؟